हेलो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम पार्ट बी और सी, इट मीन्स कि सेक्शन सी, बी एंड सी देखेंगे, जिसमें कि आंसर इन 2-3 सेंटेंसेस एंड आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस लिए गए हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में आंसर इन ब्रीफ और शॉर्ट नोट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन आंसर इन 1-2-3 सेंटेंसेस, व्हाट इज़ मीन बाय जनपद, कि जनपद का मीनिंग क्या होता है। Wherever people start living in big groups, those groups were known as जनपद, कि जहाँ लोग बड़ी ग्रुप में रहते हैं वहाँ उसे जनपद कहा जाता है। By which name were the जनपद known, जनपद जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे। The name of those जनपद were derived from the name of their founder and their family names, कि जो जनपद का नाम रखा जाता था, जो उसको बनाता था, फाउंडर जो होता था उनके नाम पर, या जो हेड होता था फैमिली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पीपल लिव इन एंशियंट टाइम, कि व्हेन डिड दे लिव इन ग्रुप, कि एंशियंट टाइम के जो लोग थे वो कैसे रहते थे और ग्रुप में रहना उन्होंने कब स्टार्ट किया। इन एंशियंट टाइम मैन वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, कि एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे, यहाँ से वहाँ भटकते थे। वॉन्डर्ड मीन्स यहाँ से वहाँ घूमना। द लिव इन ग्रुप एज दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो लोग कब ग्रुप में रहने लगे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने लगे, मतलब घूमने लगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस वाज प्रेवलेंट इन महाजनपद, महाजनपद में कैसी गवर्नेंस थी। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस प्रेवलेंट इन महाजनपद, वन इज़ मोनार्की एंड द रिपब्लिक। अब बच्चों आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस है, ओके, तो वो ध्यान से आप हेडिंग डाल लीजिएगा। 4 क्वेश्चन है आंसर इन 2-3 में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आंसर इन 3-4। क्वेश्चन है, वाई वॉज गणराज्यवाजी संघा फॉर्म, जो गणराज्यवाजी था संघा वो क्यों बनाया गया। द एम्बिशियस किंग एक्सपेंडेड देयर एम्पायर बाय एनेक्सिंग द नियर बाय एरिया टू extend their kingdoms. However, the people of 8 to 9 communities like Lichvi, Vaji, Gyatu, Videsh, Sakya, Mala, etc. together form a group called as Sangharajya to protect themselves. It came to known as वाजी संघ, इसलिए उसे वाजी संघ कहा गया। इन सब ने मिलकर एक संघ बनाया ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके, जिसे वाजी संघ नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिटवीन विच 2 स्टेट्स वर देयर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, कौन से 2 ऐसे स्टेट थे जिनके बीच में लगातार युद्ध या फिर मतभेद थे। देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राजतंत्र एंड गणतंत्र, यानी मोनार्की और रिपब्लिक स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। ऑफ स्टेट एक्सटेंड देयर किंगडम, देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मगध एंड वाजी संघ। तो वाजी जो था रिपब्लिक था, मगध क्या था, वो मोनार्की था। तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा ही मतभेद होते थे, लड़ाई होता था, युद्ध होता था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पावर, अपना किंगडम एक्सटेंड कर सके। अब हम सेक्शन सी देखेंगे, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों लिखने में कोई मिस्टेक भी मत करिएगा कि सेक्शन सी का हम सेक्शन बी में लिख दें या फिर किसी और सेक्शन में लिख दें, ओके। राइट, सोशल लाइफ इन गणराज्य, तो गणराज्य जो थे स्टेट्स, उनकी सोशल लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में लिखना था। पीपल लिव इन सिंपल हाउस, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दे रियर्ड कैटल एंड ग्रीव क्रॉप लाइक व्हीट, राइस, बार्ले, सुगरकेन, सीसम, बीन्स एट्सेट्रा। Third point, many clay vessels have been found, which is an evidence of widespread use of pottery. और fourth one, the king of the state of that time used different way to defend their states. टाइम पे जो राजा थे वो अलग अलग तरीक़ों से अपने राज्य को बचाने के तरीके ढूंढते रहते थे। नाउ फिफ्थ वन, महाजनपद कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, तो लोगों से टैक्स लिया जाता था ताकि उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। सिक्स, फार्मर्स गेव 1/6 पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस और टू द रॉयल ट्रेजरी, तो रॉयल ट्रेजरी, तो फार्मर्स क्या करते थे, अपना 1/6 पार्ट जो होता था, फसल जो होती थी, वो राजा को दे देते थे। द स्किल वर्कर ऑफर टू वर्क वॉलेंट्रीली फॉर अ डे फॉर द स्टेट, और जो लोग माहिर होते थे किसी भी काम में, उनको स्पेशल
जॉब दिया जाता था। ट्रेडर्स गेव टैक्स ऑन गुड्स बॉट एंड सोल्ड, और जो ट्रेडर होते थे वो खरीदने और बेचने पे टैक्स पे करते थे। कैटल एंड शिप हार्डर्स पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो जो लोग पशुओं को पालते थे वो पशुओं को दे देते थे टैक्स के रूप में, या फिर पशुओं से जो एनिमल से जो प्रोडक्ट बनता था उसे देते थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ गए होंगे, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से हैंड राइटिंग में वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, नोटबुक कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू।